हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, राइट। उसमें हमने दो डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एंड जैसे कि मैंने कल कहा था, आज हम पहला प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं, राइट। उन्होंने क्या कहा है, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी purchased a machinery costing rupees 2 lakhs on 1st April 2015. Depreciation is charged at 10% on original cost each year on 31st March. तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी खरीदी, आपने मतलब सिद्धि लिमिटेड, तो हम खुद को सिद्धि लिमिटेड मानेंगे, हम सिद्धि लिमिटेड है। हमने क्या किया, 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड हमने डिसाइड किया कि ईच ईयर हम उस पर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट वाई विच मेथड, तो उन्होंने कहा है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब ही स्ट्रेट लाइन मेथड, यस और नो, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तीनों का मतलब एक ही। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड इज वन एंड द सेम। तो हमें 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। एंड डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, ईयर एंड। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। आपने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी एंड एग्जैक्टली आपका ईयर एंड 31 मार्च को ही खत्म होगा, राइट। दिस इज एन अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। तो हमने जब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुआ तभी मशीनरी परचेस की एंड उसका डेप्रिसिएशन हम एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज 31 मार्च को हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट। तो ये तो हुआ कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीन खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है गिव जर्नल एंट्रीज कॉमा मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इन तीनों को मैंने हाईलाइट किया। गिव जर्नल एंट्रीज मतलब मशीन खरीदा, उसको डेप्रिसिएट किया, इसका जर्नल एंट्रीज पास करो। साथ ही साथ मशीनरी का अकाउंट यानी कि मशीनरी का लेजर ड्रॉ करो एंड डेप्रिसिएशन का लेजर ड्रॉ करो। मतलब हमें इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में सॉल्व करना है। एक, हमें उनको जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है, राइट, कि मशीनरी खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी को डेप्रिसिएट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी। साथ ही साथ उन जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर में, दैट इज मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी के लेजर में पोस्ट करना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि डेप्रिसिएशन के लेजर में पोस्ट करना है। बट ऐसा हमें 3 सालों के लिए करना है, फॉर द ईयर 15-16, 16-17 एंड 17-18। मतलब हमें मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज 3 सालों के लिए करना है। इज दिस क्लियर? तो इसे सॉल्व करते हैं। फिर से मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान दे दो। हमें इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में सॉल्व करना है। दे हैव आस्क्ड यू फॉर जर्नल एंट्री, दे हैव आस्क्ड यू फॉर मशीनरी अकाउंट एंड दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला काम हमारा काम है कि हम फॉर्मेट रेडी करेंगे, फिर इस सम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहला काम क्या है कि उन्होंने कहा है जर्नल एंट्रीज पास करो। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बना रहा हूं। ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी, राइट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ नाम है सिद्धि लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी एंड उसके नीचे पूरे एक पेज का जर्नल ड्रॉ किया, राइट। प्लस मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूं, हाफ पेज और जर्नल ड्रॉ कर रहा हूं। तो मतलब मेरा टोटल जर्नल का फॉर्मेट हुआ 1.5 पेज का, राइट। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। उस जर्नल के लिए मैंने क्या किया, 1.5 पेज का जर्नल रेडी किया। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था जर्नल का फॉर्मेट, उसी प्रकार से मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, राइट। तो ये सबका जर्नल रेडी है, राइट। अब जर्नल के बाद उन्होंने आपको पूछा है कि मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो जो जर्नल आधा पेज मैंने बनाया है, उसके नीचे और हाफ पेज मेरे पास जगह है, उसमें मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं। ऊपर लिख रहा हूं मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज। तो दिस इज माय मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, दिस इज मशीनरी का लेजर, राइट। तो पहले पेज मैंने पूरा जर्नल ड्रॉ किया, सेकंड पेज मैंने हाफ पेज जर्नल ड्रॉ किया, कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पेज, एंड बचा हुआ हाफ पेज मैं क्या कर रहा हूं, मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं। प्लस मैं आ रहा हूं थर्ड पेज पे मैं अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो उन्होंने आपको पूछा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो, मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो मैंने 1.5 पेज का जर्नल ड्रॉ किया, फिर मैंने हाफ पेज का मशीनरी अकाउंट ड्रॉ किया एंड थर्ड पेज पर मैंने और हाफ पेज का डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्रॉ किया। तो ऐसा आपका 3 पेजेस का फॉर्मेट होना चाहिए,
राइट। अब इन तीनों के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा वर्किंग बनाएंगे, राइट, जिसे मैं कह रहा हूँ एज वर्किंग नोट। क्या कह रहा हूँ? एज वर्किंग नोट। तो जो बच्चा वो हाफ पेज है वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एज वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या है? तो सिंपल है, वर्किंग नोट में मुझे चाहिए केवल 3 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, राइट। कि उन्होंने वर्किंग नोट नहीं पूछी, बट वर्किंग नोट किया करो। जब भी हम डेप्रिसिएशन के सम सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैं पहले वर्किंग नोट सॉल्व करूंगा एंड उस वर्किंग नोट को बेस लेके जो उन्होंने पूछा है उस प्रकार का मैं अकाउंटिंग करूँगा। उन्होंने पूछा जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्रीज, उन्होंने बोला है कि मशीनरी अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट उन अकाउंट्स को बनाने के लिए मेरा बेस हमेशा होगा वर्किंग नोट। इज दिस क्लियर? तो मेरा टोटल फॉर्मेट इस क्वेश्चन के लिए बना 3 पेज का, 1.5 पेज का जर्नल, फिर हाफ पेज का मशीनरी अकाउंट, हाफ पेज का डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बचे हुए हाफ पेज मैंने ड्रॉ किया वर्किंग नोट। तो मैं आपको एग्जैक्टली 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, ये फॉर्मेट रेडी करो एंड फिर मेरे साथ सम को सॉल्व करो, राइट। चलो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो तो सबका फॉर्मेट रेडी हो गया। अगर फॉर्मेट रेडी है तो मेरे साथ आप सम सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब सम सॉल्व करना है, कहाँ से करना है? तो पहले जैसे मैंने कहा वर्किंग नोट कंप्लीट करो। ये वर्किंग नोट हम उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने कल सॉल्व किया था। जैसे मैंने आपको दिया था, एक एसएलएम का एग्जाम्पल दिया था, एक डब्ल्यूडीवी का एग्जाम्पल दिया था कि एसएलएम से डेप्रिसिएट करोगे तो क्या होगा, डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएट करोगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर वी नो कि हमें डेप्रिसिएट करना है अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। ये क्लियर है सबको? दोनों मेथड का डिफरेंस कल समझ में आया? अगर अभी भी डाउट है तो कल वाला लेक्चर फिर से रिपीट करो, देखो, समझो, राइट। तो हमें आज का सम सॉल्व करना है बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी कि नथिंग बट स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट करना है, राइट। बट डेप्रिसिएशन तो तब आएगा जब हम मशीन परचेस करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक एक करके ट्रांजैक्शन डेट वाइज हमें अपने वर्किंग नोट में लिखने हैं एंड फिर वर्किंग नोट को बेस लेके हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो शुरुआत कहां से हुई? हमारे इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई कि सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन कि मशीन आई तभी तो उस पर डेप्रिसिएशन होगा ना, बिना मशीन के आप डेप्रिसिएशन थोड़ी दोगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन दिस क्वेश्चन इज कि हमने मशीनरी परचेस की। तो मैं अपने वर्किंग नोट में भी उसी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने मशीन परचेस किया, राइट। बट यहां पर मैंने डेट कॉलम भी बनाया है तो आई हैव टू नोट द डेट ऑल्सो। तो मैंने मशीन कब परचेस की है? तो उन्होंने दिया आपको 1 अप्रैल 2015। तो मैं डेट कॉलम में लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2015। क्या किया 1 अप्रैल 2015 को? तो मैंने मशीन परचेस किया, तो पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ मैं मशीनरी परचेस्ड एंड कितने रुपए में परचेस किया? 2 लाख रुपए में। मैं तुम्हें अमाउंट में लिख रहा हूँ 2 लाख। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने आपको दी है कि सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस्ड मशीनरी ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015, बस उसी को मैंने अपने वर्किंग नोट में लिखा। यहाँ पर आई एम नॉट डूइंग एनी अकाउंटिंग, ना डेबिट ना क्रेडिट। मैं सिंपली क्या कह रहा हूं कि 1 अप्रैल को मशीनरी परचेस किया 2 लाख रुपए का, एज सिंपल एज दैट कि मैंने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदा, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन टू स्टार्ट माय वर्किंग नोट। अब आगे होगा क्या? अब इस मशीनरी के साथ हमें करना क्या है? तो उन्होंने सेकंड लाइन पे कहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर ऑन 31 मार्च। तो आपको हर साल इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के एंड में। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आपने मशीनरी तो खरीदी 2 लाख, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 2 लाख ही रहेगी क्या? आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन काटने पर उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो हमें हर साल उससे 10% से डेप्रिसिएशन कैंसिल करना है या कट करना है या डिडक्ट करना है। तो वही मैं अगला पार्ट करूंगा कि 1 अप्रैल को तो मशीन आई, अब ईयर एंड में मुझे इसे डेप्रिसिएट करना है। ईयर एंड मतलब कब? तो 1 अप्रैल 2015 के बाद आपका ईयर कब एंड होगा? तो आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016। कब एंड होगा? 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16 इज योर फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल 2015 में अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो वो एंड होगा 31 मार्च 16 को। तो 31 मार्च 16 को आई हैव टू
प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन माई मशीनरी। तो मैं डेप्रिसिएशन की डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2016, आगे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन की 31 मार्च 16 को मैं क्या चार्ज करूँगा, डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल 15 को मैंने मशीन परचेस किया, 31 मार्च 16 को मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। अब माई क्वेश्चन इज कि कितने रुपए पर कितना परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो उन्होंने कहा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख एंड उन्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है 10%। तो मैं सिंपल ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 2 लाख इंटू 10%। 2 लाख रुपए की मशीनरी है, उस पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 2 लाख का 10% विल बिकेम ₹20,000। क्लियर है। तो 31 मार्च 2016 को मैं अपने मशीनरी पर 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, राइट, कि मैंने 2 लाख रुपए में मशीन परचेस की, एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने उस पर 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो अब मेरे पास 1,80,000 रुपीज़ की मशीन नीचे बचेगी। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मेरे पास 1,80,000 की मशीन अभी भी हाथ में बाकी है। मैंने शुरुआत की थी या मशीन खरीदी 2 लाख में, बट 1 साल यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस होके हुई 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 की मशीन है वो मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करूंगा। पहले साल जिस साल खरीदा मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी, यूज़ की, 1,80,000 की बची, 1,80,000 की मशीन में उठा के नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करूंगा। तो इस 1,80,000 के सामने मैं अंदर लिख रहा हूं एज WDV, नथिंग बट रिटन डाउन वैल्यू। दिस इज रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन के बाद जो नीचे वैल्यू बचती है उसे रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। एंड इसकी डेट मैं नए साल की पहला डेट यानी कि 1 अप्रैल 2016 लिखूंगा। अब मेरा नया अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2015 में मैंने मशीन खरीदा, 31 मार्च 2016 दैट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो मेरे पास मशीन बची आई विल ट्रांसफर इट टू द सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर की शुरुआत मेरी हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2016। तो इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2016 मशीन की वैल्यू इज 1,80,000 नॉट 2 लाख। वो पहले साल 2 लाख थी, दूसरे साल रिड्यूस होके वो हो गई 1,80,000। सो माई रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 16 इज 1,80,000। अब सेकेंड ईयर में आ गए। अब सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है, तो सेकेंड ईयर में फिर से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट कब चार्ज करना है, ऑन 31 मार्च। सेकेंड ईयर के एंड में आपको चार्ज करना है। तो सेकेंड ईयर आपका एंड कब होगा, तो सेकेंड ईयर आपका एंड होगा 31 मार्च 2017। उस दिन मैं क्या करूंगा, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। जो हम कल कर रहे थे उसी तरह मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं डेट्स नीचे लिख रहा हूँ या डेट्स पहले लिख रहा हूँ, फिर आगे कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ। 1 अप्रैल 15 को मशीन खरीदा, 31 मार्च 16 को पहला ईयर खत्म हुआ, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर 1 अप्रैल 2016 को मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ जो कि एंड होगा 31 मार्च 17 को। तो 16-17 इज माय सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, 15-16 इज माय फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो वही उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको 15-16, 16-17 एंड 17-18 ऐसे 3 फाइनेंशियल ईयर का काउंटिंग करना है। तो 1 अप्रैल 15 to 31 मार्च 16 इज 15-16 ईयर, 1 अप्रैल 16 to 31 मार्च 17 इज 16-17 यानी कि सेकेंड ईयर। तो अब मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फिर से मैं डेप्रिसिएशन कौन से वैल्यू पे चार्ज करूंगा, अगेन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो मेरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख, तो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूं 2 लाख इंटू 10%। अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ओनली, नॉट ऑन द WDV। अगर यहाँ पर WDV मेथड हम अप्लाई करते डेप्रिसिएशन की, तो मैं WDV यानी कि 1,80,000 पर 10% कैलकुलेट करता। बट यहाँ पर हमें WDV अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें SLM स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है। तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है मशीन की, तो मैं सेकेंड ईयर भी 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन काटने के बाद अब मेरे पास नीचे 1,60,000 की मशीनरी बाकी बचेगी, जिसे मैं फिर से कहूंगा WDV ऑन 1 अप्रैल 2017। WDV ऑन 1 अप्रैल 2017 दैट इज थर्ड ईयर की शुरुआत। तीसरा साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 एंड तीसरा साल कब एंड होगा, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन। फिर से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन में ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख का 10% कैलकुलेट कर रहा हूँ, विच इज गिविंग मी 20,000। तो 2 लाख का 10% इज 20,000। सो मेरे तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी 20,000 आ रहा है। तो 1,60,000 माइनस 20 नीचे बचा 1,40,000।
यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि कल मैंने आपको वर्किंग बताया था वैसे ही सेम मैंने वर्किंग किया, बट सिर्फ मैंने क्या किया, उसे डेट वाइज पर कि 1 अप्रैल को मशीन आया, फिर 31 मार्च 16 को मैंने उस पर डेप्रिसिएशन किया, फिर 1 अप्रैल 2016 को मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें 1,80,000 पिछले साल से मैं मशीन आगे लेके आया, फिर 31 मार्च 2017 को सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर 1 अप्रैल 17 को थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड ईयर के एंड में दैट इज 31 मार्च 2018 को मैंने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो ऐसे मैंने अपने मशीन को 3 साल से डेप्रिसिएशन किया या 3 साल तक डेप्रिसिएशन किया। मैं चौथा, पांचवा, छठा और कर सकता हूँ, बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने केवल 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज देने के लिए कही, राइट। तो उसे सॉल्व करने से पहले जर्नल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैंने वर्किंग नोट की। ये क्लियर है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मशीन आई, पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। अब इसी वर्किंग नोट को बेस लेके मैं अकाउंटिंग करूंगा, तो क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को साइड में रख रहा हूं। आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग नोट। तो इस वर्किंग नोट को मैं साइड में लगा के अब अपनी जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। मेरा बेस फॉर जर्नल एंट्रीज विल बी द वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट को बेस लेकर मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। अब मुझे क्वेश्चन में फिर से देखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसी प्रकार से हमने वर्किंग नोट बनाई है। तो वर्किंग नोट को बेस लेके मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। इवन डेट का भी यहाँ पर काम हो गया कि कौन से डेट पर जर्नल एंट्री देनी है, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास या वर्किंग नोट में ही हमारे पास अवेलेबल है। तो एज पर वर्किंग नोट अब बस मुझे क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है, राइट। तो वर्किंग नोट में देखो पहली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, 1 अप्रैल 15 को मशीनरी परचेस किया, कितने रुपए का, 2 लाख का। एवरीथिंग इज क्लियर इन द वर्किंग नोट की 1 अप्रैल 2015 पर्टिकुलर्स में कहा है मशीनरी परचेस किया, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, हमारा पहला चैप्टर जर्नल। तो जर्नल में जब भी आप मशीन खरीदते थे या जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हो तो एंट्री किस प्रकार से पास करते थे, जो खरीदा वो डेबिट, राइट, एंड उसके बदले में अब अगर आप पैसे दोगे तो दैट इज क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रिंसिपल मशीनरी में खरीद रहा हूं तो मशीनरी विल बी डेबिटेड, राइट, एंड उसके बदले में मैं पैसा दूंगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है क्या कि सिद्धि लिमिटेड ने उधारी मशीन खरीदा, नहीं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब मशीनरी हमने पैसे दे के खरीदा है, तो उसे हमें फ्री में नहीं खरीदा है। तो मशीनरी आ रहा है तो मैं कहूँगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट, एंड उसके बदले में आई हैव टू पे। तो जनरली जब आप पेमेंट करोगे 2 लाख रुपए का तो आप क्या करोगे, चेक से पे करोगे। तो विल अज्यूम कि हमने चेक से पे किया, तो मशीनरी डेबिट एंड चेक क्रेडिट, चेक यानी कि बैंक क्रेडिट। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें मैंने एसेट परचेस की, दैट इज मशीनरी परचेस की, उसे खरीदने की एंट्री पास करूँगा इन आर जर्नल, जर्नल एंट्री। सिंपल, पहला चैप्टर जर्नल एंट्री जैसे हम पास करते थे वैसे जर्नल एंट्री पास करनी है इन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो पहले ट्रांजैक्शन जो मैंने हाईलाइट की है, 1 अप्रैल 2015 को मैंने मशीनरी परचेस किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड चेक से उसका पैसा दिया। दिस इज माय अजम्पशन कि चेक से पैसा दिया, तो चेक से पैसा दिया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री में पास करूंगा इन द जर्नल। कब, 1 अप्रैल 2015। तो मैं डेबिट लिख रहा हूँ 2015 1 अप्रैल, राइट। आगे मैं एंट्री लिख रहा हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख, नरेशन बिंग मशीनरी परचेस्ड। सिंपल, सिंपल से जर्नल एंट्री, मशीनरी आया डेबिट, चेक से पैसा गया बैंक क्रेडिट, राइट। कितने रुपए की मशीनरी है, 2 लाख, तो दोनों कॉलम में 2 लाख, 2 लाख की मशीनरी आई, 2 लाख रुपए का चेक गया, नरेशन बिंग मशीनरी परचेस्ड। ये क्लियर है। तो मैंने मशीनरी परचेस करने का जर्नल एंट्री पास किया, राइट। तो हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से 1 अप्रैल 2015 की ट्रांजैक्शन का मैंने जर्नल एंट्री कर लिया। अब आगे क्या हुआ, तो आगे 31 मार्च 16 को हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 31 मार्च 2016 को हमने क्या किया, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ना डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट, डेप्रिसिएशन मीन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, कम होगी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी थी, उसमें 20,000 की मशीन कम हो गई। फिजिकली वो है बट वैल्यू वाइज वो कम हुई, मतलब मेरे मशीन की वैल्यू 20,000 से कम होगी तो मैं मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, राइट। मशीनरी की वैल्यू इज रिड्यूसिंग, तो एक तरह से मशीन जा रहा है, फिजिकली नहीं जा रहा है, वैल्यू से कम हो रहा है। तो मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आई विल सबट्रैक्ट द मशीनरी बाय गिविंग इट अ क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। जब मशीनरी खरीदा डेबिट, अब मशीनरी रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट, यस और नो। तो मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट।
फिर डेबिट किससे करोगे? तो सिंपल है, मैं मशीनरी पर क्या चार्ज कर रहा हूँ? मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट करूंगा। अब डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट? द लॉजिक इज डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है, मशीनरी इज माय एसेट, एसेट के वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, यस और नो। डेप्रिसिएशन मतलब मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन इज माय लॉस, नुकसान है। तो नुकसान का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन बीइंग माय लॉस, मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा। इज दिस क्लियर? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री। बट ये डेप्रिसिएशन मुझे देना कब है या चार्ज कब करना है? तो वर्किंग नोट में देखो 31 मार्च 2016, तो मैं पहले डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2016, ईयर लिखा, फिर नीचे 31 मार्च लिखा। एंड अब जर्नल एंट्री जो मैंने कहा था वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ? 20,000 एंड नरेशन बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम, इतना भी चलेगा, या बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। PA का मतलब है पर एनम, सालाना, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। हमने मशीनरी को पूरे साल यूज़ किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इज 20,000 एंड दिस इज माय नरेशन। तो पहला 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदा, 31 मार्च को उसे डेप्रिसिएट किया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और कवर करना है। ये दो ट्रांजैक्शन तो क्लियर है, मशीनरी खरीदा फिर उसे ईयर एंड पे डेप्रिसिएट किया। अब एक छोटी सी चीज़ है जो हमारे वर्किंग नोट में नहीं है, बट वो आपको खुद से हर एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्री देते वक्त करना है। डेप्रिसिएशन के हर एक सम में जर्नल एंट्री देते वक्त करना है। वो ये है कि जो 31 मार्च 2016 को आपने 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी पर, उस डेप्रिसिएशन को उठा के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देयर इज अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम फाइनल अकाउंट में उसका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। देयर इज अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम साल के एंड में सारे खर्चे और नुकसान एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी मेरा खर्चा है, नुकसान है, तो मुझे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। राइट? क्या कह रहा हूँ? देखो ये दो तो क्लियर है, मशीन खरीदा फिर उसको डेप्रिसिएट किया, ये दोनों हमारे पास वर्किंग नोट में अवेलेबल है। अब एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है कि डेप्रिसिएशन बीइंग योर लॉस, डेप्रिसिएशन बीइंग योर एक्सपेंस, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सारे खर्चे, सारे नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एक अकाउंट है, लेजर है, उस लेजर में आपको कंपल्सरीली ट्रांसफर करने हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पर डिस्कशन होगा इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज इन द लास्ट चैप्टर। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट में कैसे बनता है वो पढ़ने वाले हैं। राइट? बट यहाँ पर पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये तो क्लियर है कि मशीनरी पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मुझे इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को उठा के कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं डेप्रिसिएशन की और एक एंट्री पास करूंगा 31 मार्च 16 को ही। तो मैं डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च, ईयर ऑलरेडी ऊपर लिखा है 16, 31 मार्च। मुझे डेप्रिसिएशन की अमाउंट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो अभी जो हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री दी उसमें डेप्रिसिएशन इज डेबिट। अब इस डेप्रिसिएशन को अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। राइट? तो मैं अपने जर्नल एंट्री में क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करूंगा एंड इस डेप्रिसिएशन को मुझे ट्रांसफर कहाँ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 20,000, नीचे नरेशन में मैं लिख रहा हूँ बीइंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था 20,000 रुपीज़ बैलेंस था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है, ना ही वर्किंग नोट में हमने कहीं पर मेंशन किया है। दिस इज अ कंपल्सरी अकाउंटिंग कि जब भी आप एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इमीडिएटली उस डेप्रिसिएशन को आपको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैंने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उस डेप्रिसिएशन को उठा के मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। इज दिस क्लियर? तो 31 मार्च को एक एंट्री क्या हुई और एक एंट्री, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो एक एंट्री, फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की वो एक एंट्री। तो डेप्रिसिएशन के वक्त आपको दो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सेकंड एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज कि मैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट उठा के P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, उतनी अमाउंट जितना मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, नरेशन में बीइंग डेप्रिसिएशन या बीइंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमारा पहले साल की एंट्रीज होगी कि मशीन खरीदा, उसको साल के एंड में डेप्रिसिएशन दिया और फिर डेप्रिसिएशन को मैंने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
अब वर्किंग नोट के हिसाब से अगली ट्रांजैक्शन इज डायरेक्टली 31 मार्च 2017। अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है कि डायरेक्टली हम सेकेंड ईयर के एंड में मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डायरेक्टली सेकेंड ईयर के एंड में। बीच में कुछ हुआ क्या 2016-17 में बीच में कुछ हुआ क्या कि आपने एडिशनल मशीनरी परचेस की या मशीनरी का कोई हिस्सा बेचा? ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आपको बस कब करना क्या है, पहले साल मशीनरी खरीदी, डेप्रिसिएशन दिया, अब सेकंड ईयर आपको डेप्रिसिएशन देना है, थर्ड ईयर आपको डेप्रिसिएशन देना है, बस इतना ही अकाउंटिंग है। तो जो अगली ट्रांजैक्शन में हाईलाइट कर रहा हूं इन द वर्किंग नोट इज दैट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर दैट इज 31 मार्च 2017 को मैं मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूं कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से। तो फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, तो मैं जर्नल एंट्री में डेट लिख रहा हूं 2017 31 मार्च या 31 मार्च 2017। अगेन किस चीज की एंट्री पास करनी है, तो मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। तो देखोगे तो ऊपर हमने 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन की जिस प्रकार एंट्री पास की थी उसी प्रकार से पास करनी है, सिर्फ डेट चेंज करनी है। अमाउंट भी वही है, एंट्री भी वही होगी कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज लॉस डेबिट, किस पर चार्ज कर रहे हैं, मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी की वैल्यू कम हुई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी इज क्रेडिट, राइट। तो मशीनरी क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रिंसिपल पर मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000। फिर से नरेशन वही, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम। वेरी सिंपल। तो मैंने 31 मार्च 2017 यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये उसकी जर्नल एंट्री है। सेम एज जो मैंने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, फिर से वही एंट्री, सेम अमाउंट भी सेम, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं। तो जितना डेप्रिसिएशन पहली ईयर चार्ज किया उतना ही सेकेंड ईयर और बाद में उतना ही थर्ड ईयर। बट यहाँ पर फिर से हमें एडिशनल क्या करना है, जैसे पहले साल किया कि डेप्रिसिएशन अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो फिर से वही सेम जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने की फिर से वही जर्नल एंट्री होगी। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 31 मार्च 2017 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 नरेशन बीइंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि डेप्रिसिएशन का बैलेंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मेरा सेकंड ईयर में सिर्फ क्या हुआ कि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड उस डेप्रिसिएशन को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर मेरा सेकंड ईयर का अकाउंटिंग भी कंप्लीट हुआ। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे वर्किंग नोट के हिसाब से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन यानी कि 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर से मुझे दो एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे मैंने 2017 में किया कि पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो मैं फिर से आ रहा हूँ 31 मार्च 2018, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 20,000 being a depreciation charge at 10% per annum on straight line method या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आप आगे लिख सकते हो, या being depreciation charge at 10% per annum। तो मैंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 20,000। तो अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री तीनों साल सेम है, 2016 में भी वही थी, 2017 में भी वही है, 2018 में भी वही है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन डेबिट, किस पर चार्ज कर रहे हो, मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट। एंड यहाँ पर वर्किंग नोट में देखोगे तो तीनों साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी सेम है 20,000, तो अमाउंट भी 20,000 आ रही है। अब बस हमें एडिशनल करना क्या है कि इस डेप्रिसिएशन को हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसकी एंट्री भी उसी प्रकार होगी जैसे हमने 2017 में एंड 16 में दी है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 31 मार्च 2018 में लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, फिर से नरेशन वही, बिंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट उठाई एंड उसे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो वही मैंने नरेशन में लिखा कि बिंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट के हिसाब से सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई, राइट। तो वर्किंग नोट की या इस क्वेश्चन की अगर समरी देखोगे तो देयर इज कि पहले मैंने मशीनरी खरीदा, फिर उस पर मैंने पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जर्नल एंट्री के हिसाब से पहले मैंने मशीन खरीदने की जर्नल एंट्री दी, फिर उस पर डेप्रिसिएशन पहले साल का चार्ज किया, फिर पहले साल का डेप्रिसिएशन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो पहले साल के लिए 3 जर्नल एंट्रीज हुई। फिर दूसरे साल मैंने 2016 में उसे डेप्रिसिएट किया एंड डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की। फिर तीसरे साल मैंने फिर से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की। तो आज का आपका काम यही है कि जो मैंने वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन की वो एंड जर्नल एंट्रीज हमने कैसे पास की वो, ये दोनों होमवर्क के लिए रीसॉल्व करो।
कल के लेक्चर में हम जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन का कि जिसमें उन्होंने कहा कि मशीनरी का लेजर बनाओ एंड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ, वो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दोज लेजर। एक बार जर्नल एंट्री होगी, वी आर डन विद द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्रीज को बेस लेके आप लेजर बना सकते हो या फिर जो वर्किंग नोट है उसी को बेस लेके आप लेजर बना सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो कल हम क्या करेंगे, इसी वर्किंग नोट को बेस लेके मशीनरी का लेजर एंड डेप्रिसिएशन का लेजर कंप्लीट करेंगे एंड हमारा सम कल कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर टाइम बचा तो हम और एक सम का डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। उस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपका काम है होमवर्क के लिए अभी के लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट करो, रिसॉल्व करो, राइट। चलो तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।